गुड इवनिंग एवरीवन बच्चा, माय नेम इज डॉक्टर परवीन पिपल। ठीक है बच्चा पार्टी, आप अच्छे होंगे और मैं यही आपके लिए विश करती हूँ कि आप सब हमेशा अच्छे रहें। जितना हेल्दी रहोगे, अच्छे रहोगे, उतना एक्टिवली आप पढ़ पाओगे। तो देखो बच्चा पार्टी, ये लास्ट टॉपिक हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। आज हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे स्टेट ऑफ मैटर का। बट एक बार पिछले टॉपिक्स पे हम जरा गौर फरमा लें क्या क्या पढ़े थे। और आई थिंक जैसे कि मैं देख रही हूँ आज की क्लास में कुछ बच्चे नए हैं जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ वर्सेस थर्मल एनर्जी डिस्कस किया था। और हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स, थर्मल एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम, सॉलिड लिक्विड गैस में, ये पढ़ा था। स्टेट ऑफ अ गैस वेरिएबल्स ये पढ़े थे। प्रेशर डिस्कस किया था, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये भी डिस्कस किया था। आइडियल गैस इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। गैस लॉ हम पढ़ चुके हैं। बॉयल्स लॉ पढ़ा था, चार्ल्स लॉ पढ़ा था, गैलुसेक लॉ पढ़ा था, ग्राफ पढ़े थे हमने, एंड न्यूमेरिकल किए थे इनसे रिलेटेड। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये सारे टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर किए थे। गैलुसेक लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना, ये सारे काम किए थे हमने। आज हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड लेक्चर में जैसे अभी रुको, एक बात बच्चा और आया, चांदनी न्यू स्टूडेंट है, एंड राजकुमार, कनिष्का, अभी बच्चे ऐड ही हो रहे हैं आज की क्लास में मेरी में। प्रीति पाल। बेटा जिन बच्चों का नाम रह गया है ना, मैंने नोट नहीं किया, जब क्लास ऑफ हो जाएगी लास्ट में, बिल्कुल और लास्ट में जब मैं क्लास को ऑफ कर दूंगी, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगी, वो बच्चे मुझे अपना नाम मेंशन करा देना। अभी राइट नाउ स्टार्ट माय टॉपिक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर, ठीक है ना, 5th है आपका, ये आपको पता ही है। और फर्स्ट बुक का 5th चैप्टर है आपका, कौन सा, स्टेट ऑफ मैटर। तो लास्ट 2 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम थर्ड लेक्चर कंप्लीट करेंगे इसका। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आप देख सकते हो जब भी मैं आपसे पूछूंगी कुछ, आप चैट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। और जब मुझे लगेगा कि मुझे अपने बच्चों की आवाज सुननी है, तब मैं आपको अनम्यूट करूंगी और मुझे अपनी आवाज सुनाओगे आप। ठीक है, तो क्या स्टार्ट कर सकते हैं? सारे बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में रिप्लाई करें फास्ट, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ मेरी क्लास में जितने बच्चे हैं उन सबको अच्छे से क्लियर होने चाहिए सारे टॉपिक, और वो सारे मेरे साथ कोऑर्डिनेट करें। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों के रिप्लाई आ गए हैं, तो नाउ स्टार्ट टॉपिक। देखो आपको एक स्लाइड दिख रही है बड़ी प्यारी सी, जिसमें लिखा हुआ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हम अपना ये टॉपिक आज कवर करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और जैसे कि आप जानते हैं, हमेशा की तरह परवीन मैम सबसे पहले जब कोई टॉपिक पढ़ाती हैं तो आपको सबसे पहले ये बताती हैं उसके बारे में कि वो टॉपिक आप क्यों पढ़ रहे हो, उसका पर्पस क्या है, और इस चैप्टर में वो टॉपिक आखिरकार दिया क्यों गया है। ये बात आप जानते हैं और हमें पता भी होना चाहिए। टॉपिक पढ़ने से सिर्फ मतलब नहीं होना चाहिए, हमें हमें लाइफ में, जैसे हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, हमें ये सब पता होती है ना चीजें। तो हमें क्यों नहीं ये पता होता कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं, और कोई टॉपिक अगर नया आया है तो वो क्यों आया है। इज दैट क्लियर टू ऑल? प्लीज रेज योर हैंड एवरीवन, अगर क्लियर है तो ये बात। वेरी गुड। तो देखो बच्चा पार्टी, अब जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे एक थ्योरी लिखी है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। तो अभी ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस दी क्यों गई थी एक्चुअल में इस चैप्टर में? तो देखो बेटा, आपने बहुत सारे लॉ पढ़े, इतने देर से 2 दिन की क्लास में लॉ 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 पढ़ पढ़ के ना दिमाग फ्यूज्ड हो गया हमारा। हमने इतने सारे लॉ पढ़ लिए, अब बड़े परेशान हैं हम। किसी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, किसी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, किसी में नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, किसी में कुछ कांस्टेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखो साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया और स्टडी की, इस चीज की एक पिक्चर बनाई, एक थीम बनाई। स्टडी करके उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि ये जो अलग अलग गैसेस हैं ये अलग अलग बिहेव करती हैं। क्यों करती हैं?
ऐसा क्या है इन गैसेस के अंदर जो ये अलग अलग बिहेव करती हैं, है ना बच्चा पार्टी? तो ये अलग अलग बिहेव करती क्यों है आखिरकार? तो देखो, इसके लिए उन्होंने एक थ्योरी दी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। अब जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस है, ये बताती है कि गैसेस अलग अलग जो बिहेव करती हैं, तो उनके अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसा क्या होता है जो इस तरीके से वो बिहेव करती हैं। तो बच्चा पार्टी, आप देख सकते हो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या करती है? मान लो ये गैस का कंटेनर है और इसके अंदर ये बहुत सारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये मॉलिक्यूल कर क्या रहे हैं? ये मॉलिक्यूल जंपिंग कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये मॉलिक्यूल मोशन करते हैं, जंपिंग करते हैं, तो क्या इन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है के ई, ठीक है, और जो इनकी मॉलिक्यूल की स्पीड होती है, क्या वो सेम होती है डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए बच्चा पार्टी? ठीक है। तो आप लोगों का मैं 2 मिनट के सेकंड्स के लिए अनम्यूट करूंगी, तो मुझे आंसर देना। और अगर आपको वाकई केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो मेरी इस सेशन को लास्ट तक ज्वाइन करना और बिल्कुल कंप्लीट पूरा पढ़ के जाना, क्योंकि मेरे पास आपकी सारी डिटेल्स होती है, किस बच्चे ने मेरा सेशन कितनी मिनट ज्वाइन किया वो मेरे पास रिकॉर्ड आ जाता है पूरा। तो जिन बच्चों को वाकई केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है वो बच्चा, ठीक है, क्या करेगा, मेरे सेशन को लास्ट तक सुनेगा। ठीक है बच्चा पार्टी? तो देखो, अब परवीन मैम आपको बताने जा रही है, सपोज दैट कि मैम के पास ये एक बाउल है और इसके अंदर ये बहुत सारे रंग बिरंगे मॉलिक्यूल्स हमने डाल दिए। अब एक बात बताओ, जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में जंपिंग करेंगे, मोशन करेंगे, उछल कूद मचाएंगे, तो आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, आप लोग बताएंगे क्या ये जो मॉलिक्यूल हैं गैसेस के, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी और जो इनकी स्पीड होगी मोशन करने की, क्या बच्चा पार्टी वो सेम होगी या डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट होगी? बताओ। डिफरेंट 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 होगी। डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट होगी, एग्जैक्टली यू आर राइट, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स के लिए जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है बच्चा पार्टी। तो बिल्कुल आपने ये बिल्कुल सही बोला। अब देखो, जैसे मान लीजिए सपोज दैट परवीन मैम के पास ये 3 बॉल है, बहुत ही सुंदर और कलरफुल। एक ये आपकी पैरेट कलर बॉल है, ये आपकी रेड कलर बॉल है, और ये आपकी येलो कलर बॉल है, जिसपे स्माइली भी छपा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये सबको आप सबको स्माइल कर रहा है, आप भी स्माइल कर दो इसको। तो देखिए, अब ये क्या करेंगे, इन तीनों मॉलिक्यूल्स को हम मॉलिक्यूल मान लेते हैं। ये मॉलिक्यूल नंबर 1, दिस इज मॉलिक्यूल नंबर 2 एंड दिस इज मॉलिक्यूल नंबर 3। इन तीनों मॉलिक्यूल को हम दौड़ने के लिए कहें, ठीक है, तो हर मॉलिक्यूल की एनर्जी अलग होगी, काइनेटिक एनर्जी, और वो अपनी स्पीड से दौड़ेगा, ठीक है ना। तो बच्चा पार्टी, कहने का मतलब ये है, गैसेस ऐसा बिहेव करती हैं कि जब भी किसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं तो उस मॉलिक्यूल की स्पीड भी डिफरेंट होती है और उसकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है। आप इसे समझते हैं, सपोज दैट आपकी मम्मी ने खाना नहीं दिया आपको, और क्यों नहीं दिया? क्योंकि मम्मी ने मना किया था आपसे कि आप टाइम से स्कूल से आएंगे और आइसक्रीम नहीं खाएंगे, लेकिन आपने क्या किया, बदमाशी की। बदमाशी की, मम्मी से झूठ बोला और आप आइसक्रीम खा के आए और फिर पड़ गए बीमार, तो मम्मी को बहुत गुस्सा आया। अब बदमाशी करने की वजह से आपको पनिशमेंट मिला कि आपको 2 दिन तक खाना ना दिया जाए। तो जब आपको 2 दिन तक खाना नहीं मिला तो आपकी एनर्जी हो गई डाउन, अब आप में ताकत नहीं है कुछ भी करने के लिए, ठीक है। तो फिर वापस से मम्मी को लगा कि अरे मेरा बच्चा तो बीमार हो गया, उसमें एनर्जी नहीं है, और मम्मी ने आपको आपका फेवरेट फूड दे दिया और आपने खूब दबा के दवा डाला, ठीक है ना, खा लिया। फिर आप में आ गई ताकत, एनर्जी आ गई, तो आप तेजी से दौड़ने लगे, सारे काम करने लगे। तो सेम गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी ये बिहेव करते हैं कि जब उनको, ठीक है ना, किसी कंटेनर में बंद किया जाता है तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्कैपिंग होती है, और वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी रखते हैं अपने पास और डिफरेंट स्पीड में मूव करते हैं। अब भैया ये स्पीड वाली जो कहानी थी ये तो हमने समझ ली, तो आखिरकार ये स्पीड की कहानी दी किसने थी? एक साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल बोल्टमैन साइंटिस्ट।
उन्होंने बताया कि जो मॉलिक्यूल होते हैं गैसेस के, वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स में काम करते हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होती है और वो ये आइडेंटिफाई करती है कि इस टाइप के मॉलिक्यूल्स ये स्पीड में काम करेंगे, इस टाइप के मॉलिक्यूल ये, और इस टाइप के मॉलिक्यूल ये। जैसे कि हर बच्चे की एक कैपेसिटी है, कोई बच्चा बहुत देर तक पढ़ पाता है, कोई बच्चा बहुत कम पढ़ पाता है, कोई बच्चा पूरी रात पढ़ लेता है, कुछ बच्चे दिन में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे रात में पढ़ना पसंद करते हैं, सबकी अपनी अपनी थॉट्स हैं। तो इसी के बेसिस पे जो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ये किसके मॉलिक्यूल्स थे? गैसेस के मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है यहाँ, ठीक है, किसी और मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जो पहला पार्ट था वो था एवरेज स्पीड, ठीक है ना बच्चा पार्टी, एवरेज स्पीड। और आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वाकई लाइफ में कुछ करना है और एंट्रेंस क्वालिफाइड करना है तो परवीन मैम के साथ जुड़े रहिए और 100% रिजल्ट पाइए। मतलब कि अगर आप मेहनत करेंगे और मैम भी मेहनत करेंगी तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा होगा। सेकंड है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एंड थर्ड स्पीड का नाम है कुछ रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये मैक्सवेल साइंटिस्ट ने 3 तरीके की स्पीड दी और उनका पर्पस ये था बताने का जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 डिफरेंट स्पीड में मूव करते हैं, ठीक है। जैसे कि 3 दोस्त हैं, अलग अलग स्पीड में मूव कर रहे हैं, उनको 3 नाम दे दिए, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल एंड रूट मीन्स स्क्वायर स्पीड। तो जल्दी से मैम को बता दो कि इतनी बात सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, हर बच्चे की आवाज मैम को सुननी है। yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। तो चलिए Yes, ma'am. अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, ठीक है। गौरव ने भी कर दिया आंसर, प्रियंका ने भी कर दिया, बहुत सारे यहाँ पे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने सभी ने परवीन मैम को आंसर कर दिया, दैट्स रियली नाइस। अब देखो बच्चा समझते हैं कि एवरेज स्पीड क्या है। सपोज दैट आपके पास ये 5 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जब मैं आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊंगी ना तो और भी अच्छी अच्छी चीजें लेके आऊंगी थर्मोडायनामिक पढ़ाने के लिए, और पॉसिबल हुआ तो कुछ एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगी आपको। तो ये 5 मॉलिक्यूल्स हैं मैम के हाथ में, आप देख सकते हो। सपोज दैट ये पांचों मॉलिक्यूल की स्पीड है, मान लो 3, 3, 5, 6, 7 अलग अलग इनकी स्पीड है मॉलिक्यूल्स की। पहले ऑरेंज मॉलिक्यूल की स्पीड 3 है, दूसरे ग्रीन की 5 है, ब्लैक की 6 है और येलो की 7 है, इस तरीके से। तो जब भी आपको कभी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज स्पीड को प्लस कर दो और जितने भी मॉलिक्यूल हैं उससे डिवाइड कर दो, तो इससे आपकी निकल आएगी एवरेज स्पीड। बच्चा पार्टी क्लियर है एवरेज स्पीड क्या? मैम ये रिपीट करना, हाँ मैम एक बार मैम फॉर्मूला रिपीट लिख कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ऑफ यस कोर्स मैम। रिपीट करेंगे। मैम इसका एक बार फॉर्मूला लिख दीजिए। हाँ फॉर्मूला भी बताऊंगी, अभी पहले हम जरा समझ लें फिर फॉर्मूला भी बताएंगे आपको, डोंट वरी, सब कुछ बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। मान लो ये मेरे पास 5 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है ना, जो आपको दिख रहे हैं। इन पांचों मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग थी। तो जब भी आप एवरेज स्पीड किसी मॉलिक्यूल की कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करोगे, इस मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड 2 है और ये ऑरेंज मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड 3 है, येलो मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड 5 है, ब्लैक मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड 2 है। आपने क्या किया, जो 5 मॉलिक्यूल थे उन पांचों की एक स्पीड थी अलग अलग, उन स्पीड को हमने जोड़ दिया, प्लस कर दिया और 5 से डिवाइड कर दिया। तो आपके पास क्या निकल आएगी, एक एवरेज स्पीड निकल आएगी किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल की। ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। देखो वैसे तो मैम एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इस टॉपिक को ना 2 घंटे तक भी खींच के पढ़ा सकती हैं क्योंकि इसमें खूब ही डिटेल एक्सप्लेनेशन है। बट उतना डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फिर डॉक्टरेट लेवल पे हो जाता है, ठीक है। मैम ने थोड़ा डॉक्टरेट किया हुआ है, आई एम डॉक्टरेट और स्पेशलाइजेशन फील्ड इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में ही डॉक्टरेट किया है, तो मैम से तो खूब ही नॉलेज ले लो आप। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एंट्रेंस कवर करना है, अपना जेई मेंस कवर करना है, नीट कवर करना है। तो नीट और जेई मेंस में सिर्फ इनके तीनों स्पीड्स के फॉर्मूले याद होने चाहिए और उस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दैट्स इट, इतना आपके लिए इनफ है। अगर जिस बच्चे को साइंटिस्ट बनना है तब तो भाई उसको खूब ही पढ़ना पड़ेगा,
अब देखो बच्चा बाटी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो ये नाम से कुछ पता नहीं चल रहा है हमें, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो कहने का मतलब ये है, मोस्ट प्रोबेबल का क्या मतलब है, ये एक लाल बॉल, ये एक पीली बॉल और ये एक पैरेट बॉल। इन तीनों में ये जो पैरेट बॉल है ना, ये कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ती है, ठीक है, और ये जो लाल बॉल है ये कुछ ज्यादा ही स्लो दौड़ती है, ठीक है ना। इन तीनों का मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं है आपस में। और ये जो स्माइली बॉल है, ठीक है, और ये स्पिन भी कर देती है, ठीक है ना। तो बच्चा पार्टी क्या होगा, ये जो स्माइली बॉल है ये बहुत अच्छी है बेचारी, अपना बड़ा एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में चलती है, मतलब कि ना ज्यादा तेज ना ज्यादा कम, एक प्रॉपर वेव फिक्स स्पीड में चलती है। तो जो भी मॉलिक्यूल एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में चलते हैं, ना तेज ना कम, एक फिक्स स्पीड में, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हर मॉलिक्यूल की कैपेसिटी अलग अलग होती है, जैसे कि हम ह्यूमंस बीइंग की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो ये बात क्लियर है बच्चा पार्टी आपको, क्लियर टू ऑल? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम पढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो भैया ये क्या है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये तो कुछ अजीब सा ही नाम है। रूट कर दो मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो देखो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर मैं कराऊंगी आपको डेरिवेशन, तो आप बेचारे कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैं इसका एक डेरिवेशन आपको कराऊंगी जरूर, लेकिन आज नहीं, एंट्रेंस की क्लास में, क्योंकि न्यूमेरिकल आता है इससे, लेकिन मैं दिखाऊंगी जरूर करके कि रूट मीन कैसे आखिरकार निकलता है। तो फिलहाल के लिए हम ये ध्यान रख सकते हैं, सिर्फ जो रूट मीन होता है आपका, जो भी मॉलिक्यूल है उनका स्क्वायर कर दो, ठीक है, और फिर उन मॉलिक्यूल्स में एक रूट लगा दो, और रूट की वैल्यू होती है फिक्स, और उसका क्या है रूट मीन स्क्वायर कैलकुलेट कर दो। तो वो फॉर्मूला जब दिखाऊंगी तब बताऊंगी कि किस तरीके से रूट मीन स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। अब ये 3 स्पीड हमने पढ़ ली। Okay, ma'am. अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी सभी बच्चों से, और आई थिंक जो मैं समझती हूँ, यहाँ पे आज की मेरी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज मेरा सेशन फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, क्योंकि वो आई थिंक श्रुति मैम से क्लास लेते हैं। मैं राइट बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, मैम हम तो आपके पहले के ही प्राणी हैं। अच्छा आप तो पहले के ही हो, अच्छा वेरी गुड। लेकिन कुछ बच्चे आज मेरी क्लास में नए आए हैं, तो उन बच्चों ने आई थिंक सिलेबस ज्यादा पढ़ लिया है, वो काफी आगे चले गए हैं, एम आई राइट? यस मैम, हमारा थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। आपका थर्मोडायनेमिक्स कैसे शुरू हो गया अभी? स्कूल की बात मैम, नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ की बात कर रहे हैं अवंती के टीचर्स की। अच्छा मैम, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया अभी। हाँ, नहीं लेकिन वैसे आप जिस बैच में अवंती में ज्वाइन करते हो, श्रुति मैम पढ़ाती है ना बेटा आपको? यस मैम। हाँ, तो आप लोगों का वहां पे टॉपिक थोड़ा ज्यादा हो गया है, मैं थोड़ा स्लो चलती हूँ, और दूसरी बात ये है कि मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर करके बच्चों को बता देती हूँ। तो मैं उन बच्चों यस से मैम, ज्यादा क्लियर होता है बेटा? मैम, आपसे ज्यादा क्लियर हो रहा है। अच्छा मेरे से ज्यादा क्लियर हो रहा है, थैंक यू सो मच। तो देखो बच्चा पार्टी, अब कहने का मतलब ये है, तो मैं आपसे उन बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगी जो ये टॉपिक पढ़ चुके हैं पहले, कि जो स्पीड है हमारी, स्पीड 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। वो कौन से 2 फैक्टर है, क्या आपने पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो यस, नहीं पढ़ा तो नो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़े हैं 2 फैक्टर, कौन से हैं वो? No, ma'am. नो, नो वेरी। मैम। तो चलिए कोई बात नहीं, तो ये बात भी आपको परवीन मैम क्लियर कर देती हैं। चलो देखते हैं वो कौन से 2 फैक्टर हैं जिन पे हमारी स्पीड काम करती है। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग डाल देते हैं, मैम डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस ऑफ टाइम। नहीं मैम, डिस्टेंस और टाइम। नहीं, ये तो थोड़ा सा अलग हो गया बेटा, यहाँ पे जो फैक्टर है ना वो अलग है, क्योंकि हम जो स्पीड पढ़ रहे हैं ना वो काइनेटिक एनर्जी के बेस पे पढ़ रहे हैं, और एनर्जी और गैसेस का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बिल्कुल कम होता है। तो डिस्टेंस और ये तो यहाँ पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका फैक्टर थोड़ा सा अलग हो जाता है। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया, मुझे ऐसे ही बच्चे पसंद हैं जो चाहे गलत आंसर करें चाहे सही करें, लेकिन परवीन मैम को आंसर करें। तो थैंक यू सो मच कि आपने आंसर किया, वो भी इतने कॉन्फिडेंटली। तो देखो वैसे हम यहाँ पे मॉलिक्यूल, गैसेस के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो जो बेसिकली गैसेस के मॉलिक्यूल्स है ना, जो स्पीड पे काम करते हैं, वो डिपेंड करते हैं 2 फैक्टर्स पे, और पहला फैक्टर है आपका टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? यस अच्छा बात मैम। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम।
और दूसरा फैक्टर है मास। क्योंकि यहाँ पे ना एक दिक्कत है, जो दो चीज आपने बताई उनको भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन वो अलग तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ किसी में कुछ कांस्टेंट है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, यहाँ थोड़ा सा ये चक्कर है। इसलिए बेसिकली ये 2 फैक्टर्स पे काम करते हैं, टेम्परेचर एंड मास। अब बच्चा पार्टी एक बात बताओ, अगर किसी मॉलिक्यूल का, मान लो ये हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब या फिर हम ऐसे देख सकते हैं, ये हमारे मॉलिक्यूल हैं और इस मॉलिक्यूल के नीचे हमने स्माइली को लगा दिया, और स्माइली क्या करेगा, इसको गर्म करेगा, और गर्म करने पे क्या इन मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी? बताओ जरा, एनर्जी मिलेगी? यस मैम, मिलेगी। मिलेगी। जब मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी तो मॉलिक्यूल की स्पीड स्लो हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? मैम बढ़ जाएगी। तो ये डायरेक्ट एंट्रेंस में पूछे जाते हैं छोटे छोटे पॉइंट। देखो, मैं आपको पूरा चैप्टर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगी, और अगर आपने वो सारे पॉइंट भी याद कर लिए ना, तो इसका 4 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में पक्का सही हो गया। दुनिया की कोई ताकत आपके क्वेश्चन को गलत ही नहीं कर सकती। मैडम जी फिर तो ठीक है? 4 नंबर लेकर ही आएंगे। बिल्कुल लेके ही आने। ऑल द बेस्ट टू ऑल। थैंक अरे यू मैम। लेके भी नहीं आओगे ना, तब भी परवीन मैम जबरदस्ती दिलाएंगी। मैम यस जी फिर मैम। तो ना मेरे जबरदस्ती बच्चों देना के ही नंबर पड़ेगा ना अगर आए हमारा आंसर सही होगा तो। है बेटा, क्या कह रहे हो? मैम फिर तो उन्हें जबरदस्ती देना ही पड़ेगा, देना ही हमारा पड़ेगा और आंसर सही लाने हो भी गया तो। पड़ेंगे। मैम की क्लास में आपके नंबर ना आए तो फिर फायदा ही क्या होगा मैम का पढ़ाने का? तो चलिए देखते हैं अब। तो देखो बच्चा पार्टी, जैसे कि आपने बताया, जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड भी बढ़ जाती है। जैसे आपको एनर्जी मिली, एनर्जी मिलते ही क्या हुआ, आपकी स्पीड बढ़ गई। अब मास क्या होता है? मास के बारे में आप जानते हो, जैसे कि ये बॉटल है, इसका कुछ ना कुछ मास है ना? ये बॉल है, इसका कुछ मास है, और ये बाउल है, ठीक है, इसका कुछ मास है, और ये पेन टैप है, पेन है, सबका मास है। तो मास तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है ना बच्चा पार्टी? तो मास में अगर आप क्या कर दो, गैसेस की स्टेट में जब भी हम मास फैक्टर काउंट करते हैं तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो। सपोज दैट ये टेम्परेचर आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट। बच्चा पार्टी, जब आप इसे कांस्टेंट कर दोगे तो यहाँ पे पता है क्या होगा, यहाँ पे जो लाइटर वेट है, यानी कि जिसका वेट कम है वो तेजी से भागेगा, और जिसका वेट ज्यादा है वो स्लो भागेगा। तो जस्ट अ वेट बच्चा, एक बच्चा कुछ कह रहा है चैट सेक्शन में लिख के, क्या कह रहा था? मैम एक्चुअली आई मिस्ड सम लेक्चर, सो व्हेन डिड वी गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ प्रीवियस लेक्चर? बिल्कुल, डेफिनेटली अनुष्का, डेफिनेटली आई विल शेयर माय वीडियो लेक्चर्स। ओके, ठीक है बच्चा पार्टी। तो कहने का मतलब ये है कि अब मान लो सपोज दैट ये 2 बॉल हैं, इस बॉल में ये बॉल काफी हल्की है, लेकिन ये दोनों सेम ही वेट की हैं, तो इसको चेंज कर देते हैं, स्माइली ले लेते हैं। स्माइली कंप्रेसिबल भी है और इसका वेट ज्यादा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया आपने। अब इन दोनों में से किसी को टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, एनर्जी किसी को नहीं मिल रही है देखा जाए तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपकी जो हल्की बॉल है वो तेजी से स्पीड में भागेगी, और जो भारी बॉल है वो धीरे भागेगी। अरे लाइफ में भी तो होता है ना, मोटे लोग होते हैं जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो पत्ते लोग होते हैं वो ज्यादा तेज दौड़ते हैं। होता है कि नहीं होता? यस यस मैम। मैम। तो देखो बच्चा पार्टी, ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। वैसे तो इसके फैक्टर्स ना 4 हैं, लेकिन आई विल नॉट एक्सप्लेन 4 फैक्टर बिकॉज दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दिस क्लास, ठीक है ना, और उनसे क्वेश्चन भी आता नहीं है। तो लेकिन जब मैं एंट्रेंस पढ़ाऊंगी आपको, जब आप 12 घंटे की क्लास ज्वाइन करेंगे, तो हर चीज को एक बार दिखाऊंगी जरूर आपको। तो ये थे 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसपे स्पीड डिपेंड करती है। अब हम जरा उस चीज पे गौर फरमा लें जो हमें करनी है, वो क्या है कि इनके कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसे हमें करना है। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इसके। तो देखो बच्चा पार्टी, वैसे तो ये देख थ्योरी आपकी स्लाइड में भी लिखी हुई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने इंक्लूड की हुई है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए, अभी मैंने काइनेटिक थ्योरी के पॉइंट्स नहीं समझाए हैं आपको, लेकिन ये पॉइंट मैं आपको समझाऊंगी, तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं। दूसरा, अभी मैंने जो आपको पढ़ाई स्पीड, तो यहाँ पे स्पीड का एक डायग्राम है बहुत ही शॉर्ट, और ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। स्पीड को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने बताया था, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम भी याद होने चाहिए, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अब देखो, हमने अभी पढ़ी थी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, जो परवीन मैम ने अभी पढ़ाई थी आपको। अब क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये आरएमएस क्या है और ये
MPS क्या है, ये AVS क्या है? क्या किसी कॉलेज के नाम है ये? Yes. No, AVS ma'am. इंजीनियरिंग कॉलेज, MPS इंजीनियरिंग कॉलेज, या फिर RMS मेडिकल कॉलेज? नो, मैम मॉलिक्यूलर स्पीड है शायद। ये मॉलिक्यूलर स्पीड ही है बच्चा पार्टी, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये है वॉल्यूम। क्योंकि जब भी हम किसी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, किसी मॉलिक्यूल की स्पीड, वो डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम के लिए निकालते हैं। तो इसका डेरिवेशन है, वैसे तो मैंने अपने हर लास्ट लेक्चर में आपको हर चीज का डेरिवेशन ड्राइव करके बताया है, लेकिन इसका डेरिवेशन ना तो कभी पूछा जाता है और ना ही आने वाले 10 सालों में कभी आया है। सीधे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो इसलिए मैं सारे सीधे आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। AVG का मतलब है, V का मतलब वॉल्यूम, AVG का मतलब है एवरेज स्पीड। तो बच्चा पार्टी आप देख सकते हो, जो एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है कि आपका VAVG, ठीक है? ये V थोड़ा ऊपर होता है और ये थोड़ा नीचे होते हैं, मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है, आप उसको करेक्ट कर लेना। और बड़ा ही सुंदर सा रूट लगा दो, सजावट कर दो इनकी, ठीक है? और लिख दो ब्रैकेट में RT/πm। अब आप जानते हैं यहाँ पे जो M है, वो M है मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, और T है टेम्परेचर, और R आपको वैल्यू पता ही है, R की कितनी होती है बच्चा पार्टी? 8.31 कुछ होती है, तो अभी वो भी बताऊंगी। पहले हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो ये फॉर्मूला है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब ये क्या है? ये है आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। M का मतलब मोस्ट, P का मतलब प्रोबेबल, और S का मतलब स्पीड। तो भैया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, जरा देख लेते हैं। VMP इक्वल टू होता है √2R डिवाइड बाई 10M इजिकल्स टू होता है बच्चा पार्टी 2RT/M। मतलब या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, योर चॉइस। क्योंकि मैं चॉइस जरूर देती हूँ बच्चों को, चॉइस होनी भी चाहिए, है ना? अब बच्चा पार्टी RMS का क्या फॉर्मूला है, तो जरा RMS का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो VRMS, ठीक है बच्चा पार्टी, इक्वल टू होता है √3RTM, है ना? और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चा पार्टी कि √3RT/M। तो ये तीन सुंदर फॉर्मूले हैं, तीन डिफरेंट स्पीड्स के लिए, ठीक है? मान लो ये हमारी फ्रेंड है रूट मीन स्क्वायर, ये दूसरी फ्रेंड है मोस्ट प्रोबेबल स्क्वायर स्पीड, और ये एवरेज फ्रेंड है हमारी। हम तीनों की बड़ी अच्छी दोस्ती है और तीनों के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं जो हमें याद हो जाते हैं। लेकिन ये फॉर्मूले आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। इस जब भी आप एंट्रेंस पढ़ोगे, इस चैप्टर के मैं इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगी आपको कि अपने आप ही आपको फॉर्मूले रट जाएंगे। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट, एक 10 लाख का क्वेश्चन बताने जा रही हूँ आपको, ठीक है बच्चा पार्टी? ठीक है ना? 10 लाख में कितनी जीरो होती हैं? 5 0। सही लिखा है मैम ने? Yes, ma'am. चलो ठीक है, गलत है मैम। गलत लिख दिया। एक 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 जीरो और आएगा या एक जीरो कम होगा? एक और आएगा। एक और आएगा। बिल्कुल सही, ठीक है वही। अब ऐसी बात नहीं है, मैम को भी मैथ आता है अच्छा खासा, वो मैम ने जानबूझ के लिखा था ताकि आपसे थोड़ा सा बात कर सकें, थोड़ा सा आपको हंसा सकें, ठीक है? तो देखो ये क्वेश्चन है हमारा 10 लाख के लिए। अब 10 लाख का क्वेश्चन ये समझ लो एंट्रेंस में छप गया और कई बार आया भी है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक रेशो ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये रेशो से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एंट्रेंस में कि VMP और VAV एंड VRMS की अगर बात करें हम, तो इनमें सबसे ज्यादा रेशो मैम होता है। इसका रेशो होता है 1, इसका रेशो होता है 1.2128, और इसका रेशो होता है 1.224। 1.224। हाँ, सबसे ज्यादा रूट मीन स्क्वायर का रेशो होता है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कई बार एंट्रेंस में आ चुका है, तो ये डायरेक्ट मैंने आपको चीजें बता दी पॉइंट टू पॉइंट कि क्वेश्चन कहाँ से एंट्रेंस में आता है। एंट्रेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं ये समझती हूँ मेरे यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सब मेरी क्लास में, ये सारे बच्चों को एंट्रेंस क्वालिफाइड कराएगी अवंती। बस आपको उसके लिए एक ही फेवर करना है अवंती को, वो फेवर है ये कि आपके जितने भी सेशन हो रहे हैं अवंती की तरफ से, वो क्लास आप रेगुलर ज्वाइन करेंगे। बस इतना छोटा सा फेवर करना है और ये कोई भी कर सकता है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक सभी को बात क्लियर है? यस मैम। लॉक Yes, से यस मैम। तो देखो मैम ये हमने करोड़पति की तरह लॉ कर दिया। यस बच्चा बोलो। मैम पिछली स्लाइड दिखाना एक बार। पिछली स्लाइड दिखा दें एक बार? बिल्कुल दिखा देंगे। मैम देखो इसके आगे वाली। ये तो काइनेटिक एनर्जी थी जो मैम ने पढ़ा के समझाई, फैक्टर्स, काइनेटिक थ्योरी। ये एक न्यूमेरिकल है जो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। मैक्सवेल, ये उसके ग्राफ के फीचर्स हैं मैम एंड ये वाली। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। और मैम- बच्चा देखो, मैम ये बोलो। मैम ये ये VMPS है मैम, नीचे आपने S नहीं लगाया इसमें, क्यों? अरे वो तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि हमें पता ही है ये स्पीड की वैल्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं है। Yes, एमपी भी ma'am. लिखा हुआ आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो बच्चा पार्टी, एक और इम्पोर्टेंट बात। अब वो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अब जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ पोस्टुलेट। आप जानते हो कि ये पोस्टुलेट भला क्या है? कोई बताएगा? पोस्टुलेट का नाम सुना है कभी? नो मैम, सुना तो है। यस मैम, सुना तो है नहीं। लेकिन पता नहीं। आपकी लैंग्वेज, अच्छा जरा गूगल सर्च करो, गूगल सर्च करो कि पोस्टुलेट का मीनिंग क्या है। आपसे मैम इसलिए सर्च करा रही है ताकि आपको तुरंत मीनिंग याद हो मैम जाए। किसका? ऑब्जर्वेशन। पोस्टुलेट का मतलब है ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही। तो कहने का मतलब ये है, वैसे तो हम अलग अलग भाषा में बोल सकते हैं। पोस्टुलेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक, पोस्टुलेट मतलब एडवांटेज, तो ये सारी चीजें। तो मतलब ये है, अब मैम वो पढ़ाने जा रही हैं कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है ना, उनके मॉलिक्यूल्स क्या क्या धूमधाम करते हैं, ठीक है ना, मतलब क्या क्या करते हैं अपनी क्लास में, अपने मतलब जो भी वो करते हैं, किस तरीके से मोशन करते हैं, किस तरीके से दौड़ते हैं, किस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं उनके, किस तरीके से वो टकराते हैं एक दूसरे से। तो ये सब है उनके पोस्टुलेट, उनके बारे में जानना, ठीक है, हमारे हैं ये पोस्टुलेट। तो क्या हेडिंग डाल दें? आपकी परमिशन है तो आप लोग भी सब हेडिंग डाल दो। एक काम और भी किया करो बच्चा पार्टी, जब भी मैं पढ़ाती हूँ ना आपको, मैं बहुत तसल्ली से पेशेंस के साथ अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, धीरे धीरे मजा लेके, ठीक है ना। मैम, मम्मी मजे लेकर पढ़ते रहते हैं। हाँ तो वो होना भी चाहिए, क्लास ना बोरिंग नहीं होनी चाहिए। अरे अगर पढ़ाई को वजन समझ के पढ़ोगे पढ़ोगे तो कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। हर चीज में ना एंजॉय किया करो, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो गेम है, चाहे वो टेंशन है, चाहे वो खुशी है। पर भी मैम तो यही मानती है भाई, तो वही बच्चों को सिखाती है। मैडम मैं तो पढ़ाई को ना गाने की तरफ पढ़ती हूँ, यहाँ से जाती है आराम से। नहीं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो बच्चा पार्टी देखो, अब हम समझेंगे कि इनका पहला पोस्टुलेट क्या कहता है। पहला पोस्टुलेट ये कहता है, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं पोस्टुलेट, ये ULATE। तो देखो ये कहता है कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनका जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो लेस देन कंटेनर के वॉल्यूम से होता है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट हैं जो बच्चे भूल जाते हैं, और जो एंट्रेंस है ना, एंट्रेंस वाले जो पेपर बनाते हैं वो यहीं से क्वेश्चनों को उठाते हैं और बच्चे वहीं पे बेचारे फंस जाते हैं। तो मैं आपको इसलिए पॉइंट टू पॉइंट लिखा दे रही हूँ सारी चीजें, वैसे स्लाइड में डिटेल्स में लिखी हुई हैं लेकिन पॉइंट टू पॉइंट भी लिख लो। अब देखो इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इसके जो कंटेनर का वॉल्यूम है, ये जो कंटेनर है इसका वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके वॉल्यूम से ज्यादा होगा। ये बात समझ में आई? ये पहला पॉइंट है कि जब भी आपके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर के वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर टू ऑल? फर्स्ट पॉइंट। यस मैम। क्या बेटा? मैम कंटेनर का ज्यादा होता है या मॉलिक्यूल का? कंटेनर का ज्यादा होता है। देखो मैंने साइन कहाँ लगा रखा है, मतलब जिसकी तरफ ये मैंने मुंह ओपन कर रखा है, जिसकी तरफ माउथ ओपन होता है, हमेशा ध्यान रखो उसका साइज हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है ना। माउथ ओपन का मतलब है कि आजा और मेरे अंदर समा जा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कंटेनर का साइज आपका वॉल्यूम ज्यादा होगा एंड मॉलिक्यूल वॉल्यूम से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है भाई, ये भी सुन लेते हैं। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स, ये तो इस चैप्टर में गैस के पूरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही रिसर्च हो गई हमारी।
गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कॉन्टिन्यूअसली, क्या करते हैं बताओ जरा, क्या करते रहते हैं ये कॉन्टिन्यूअसली? रैंडम मोशन। क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। एक बात बताओ, धूल उड़ रही है कहीं पे, ऐसा तो है नहीं कि वो उड़ना बंद हो जाएगी। पार्टिकल्स रेगुलरली क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते रहते हैं। अब रैंडम का क्या मतलब है? कोई ऑस्ट्रेलिया में होगा, कोई अमेरिका में होगा, कोई इंडिया में होगा, कोई साउथ अफ्रीका में होगा, मतलब अलग अलग जगह पे ये मोशन करते हैं रैंडम। इनका अरेंजमेंट ना कभी रेगुलर नहीं होता है। मतलब जैसे ये बॉल है, अगर मैंने ये तीनों बॉल जोड़ दी तो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन ये तो रैंडम रहते हैं, कोई इधर कोई उधर कोई कहीं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मोशन करते हैं। एंड कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आज मैं आपकी क्लास 10 मिनट सिर्फ एक्सटेंड करूंगी एक्स्ट्रा। क्या आप सब लोग तैयार हो उसके लिए? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे सारे बच्चे तैयार हैं और वो स्टेबल होके पढ़ें। आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है। और फिर मैम फाइनली इंटरेस्टिंग भी है बेटे, आपके साथ। चलो तो अच्छा है, मैम थैंक यू सो इंटरेस्टिंग भी मच। आपके साथ। और ये टॉपिक जब हमारा खत्म हो जाएगा तो फिर थर्मोडायनामिक्स ही शुरू होने वाला है। तो आज हम इस चैप्टर को पूरा टाइम देंगे ताकि ये चैप्टर भी याद रखे कि हमने इसको पूरा टाइम दिया था। थर्ड पॉइंट। अब एक बात बताओ आप लोग, थर्मल एनर्जी में मैम ने बताया था जो इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है गैसेस का, वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, कम होता है, कैसा होता है? थर्मल एनर्जी में पढ़ा था ना सबने? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैसेस का कैसा होता है? बहुत लेस होता है, बहुत कम होता है, बट जीरो नहीं होता। ठीक है, जीरो नहीं होगा, बहुत कम होता है गैसेस, क्योंकि वो दूर दूर होते हैं। और जब वो दूर दूर होते हैं तो उनका अट्रैक्शन फोर्स कम होता है उनके बीच में। तो जब अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं होगा, किसी के बीच में कोई अट्रैक्शन ही नहीं होगा, तो तुम कैसे काम करोगे वहां पे? अभी मेरी क्लास तुम्हें अट्रैक्टिव ही ना लगे, बोरिंग लगे, तो तुम मेरे साथ पढ़ोगे क्या? अगली क्लास में कह दोगे अरे मैम तो बेकार है, हम इनसे नहीं पढ़ना, है ना? तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है गैसेस का, वो बहुत ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। अभी अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, वो मूव करते हैं कैसे? स्ट्रेट लाइन में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट लाइंस में मूव करते हैं। कैसे देखते हैं जरा, इनकी डांसिंग पोजीशन देख लेते हैं कि किस पोजीशन में ये डांस करते हैं। कुछ ऐसे डांस करेंगे, कुछ ऐसे डांस करेंगे, और कुछ इस तरीके से डांस करेंगे, कुछ ऐसे डांस करेंगे, और कुछ ऐसे डांस करेंगे। ठीक है, तो लेकिन डांस करते हैं तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा घूम घूम के डांस नहीं करते, स्ट्रेट लाइन में ही डांस करते हैं। और ये जो इनका स्ट्रेट लाइन है, अगर इनकी डायरेक्शन बदलनी हो तो इनकी डायरेक्शन जब ही बदलेगी जब कोई दूसरा मॉलिक्यूल इनसे आके टकराएगा, तब वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, अदरवाइज अपनी डायरेक्शन में ही डांस करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉलिजन, ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन हो जाए तो फिर इलास्टिक कॉलिजन भी होता है गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिक कॉलिजन? कौन बच्चा बताएगा कि इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है? कोई बताएगा मैम को? बच्चा इसमें पार्टी? टोटल एनर्जी, इसके अंदर टोटल एनर्जी रिमेन्स हो जाती है कांस्टेंट। तो बिल्कुल नहीं। ऐसे भी बोल सकते हो, बिल्कुल सही बताया जैसे कि आपने। तो देखो, कॉलिजन्स का मतलब होता है टकराना। और जब मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, चाहे वो पहले टकराए या बाद में टकराए, वो जब भी टकराएंगे, बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन, ठीक है, TER, आफ्टर कॉलिजन, क्या होगा बच्चा पार्टी? उनमें उनकी काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगी। सेम होगी। ठीक है बच्चा पार्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यस। जो आपको पता होना चाहिए। अभी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी काइनेटिक एनर्जी, ग्रीन कलर दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। Yes, sir. अगर किसी का मन हो कि कोई और कलर ले लो तो मैम को बता देना। तो ग्रीन कलर ये कहता है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो यस बच्चा मैम। पार्टी, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट थे
काइनेटिक थ्योरी के ऊपर, और बाकी मैम ने कहानी हिस्ट्री पूरी डिटेल्स में लिख रखी है, ये इतनी बड़ी बड़ी, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स कि इंडिविजुअली पार्टिकल्स जो होते हैं उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना, गैसेस का वॉल्यूम, और दूसरा ये है इनके बीच में एम्प्टी स्पेस होता है। ऑब्वियसली बात है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं, तो स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। कोलिजन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स मोर परफेक्टली इलास्टिक, ये सब मैं समझा चुकी हूँ। तो अगर कोई बच्चा भूल जाए तो यहाँ से ये पॉइंट भी पढ़ सकता है, और किसी बच्चे का ये मन है कि छोटा छोटा पॉइंट याद रखना है हमें, तो आपको मैम ने छोटे छोटे पॉइंटों में भी लिख दिया, ये भी पढ़ सकते हो। यहाँ तक सभी को बात क्लियर है बच्चा पार्टी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो देखो ये बात हो गई हमारी क्लियर। अब हम एक काइनेटिक एनर्जी के ऊपर करते हैं एक धमाल। अब वो धमाल क्या है? वो धमाल है न्यूमेरिकल। आर यू इंटरेस्टेड कि न्यूमेरिकल करा जाए एक? यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। तो चलिए करते हैं न्यूमेरिकल, और देखते हैं कौन बच्चा उस न्यूमेरिकल का फास्टली आंसर करेगा। तो देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पे कुछ ऐसे कहानी लिखी है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट -25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या आप इस न्यूमेरिकल को समझ पा रहे हैं? अब मैम आपको यहाँ एक बात बताएंगी, जादू। वो जादू ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है कैलकुलेट होके, वो आता है कुछ KE = 3/2 RT NRT। तो यहाँ पे हम R को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, N लिखने के लिए रेस कर देते हैं, इसको जगह नहीं है। ये फॉर्मूला याद रखना, NRT। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है, डेरिवेशन कभी कोई नहीं पूछता। और ये जो क्वेश्चन तुम्हें सामने दिख रहा है बड़ा सुंदर सा, इस टाइप के कई क्वेश्चन एंट्रेंस में आए हैं। देखो एंट्रेंस क्या है आपको बताती हूँ। मान लो एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आना है 4 नंबर में, तो जहां पे 4 ग्राम लिखा है ना, वहां पे 6 ग्राम कर दो, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन लिखा है या नाइट्रोजन कर दो, ठीक है। और यहाँ पे जो -25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिखा है उसको -27 कर दो। समझ में आया कि एंट्रेंस में क्वेश्चन कैसे आते हैं? एंट्रेंस में नहीं समझ में आया? नो मैम। अच्छा चलो तो समझ लेते हैं। क्वेश्चन देखो एंट्रेंस में सेम ही पूछा गया। जैसे मान लो मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया, अब इसी पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सेम। वहां पे वो क्या पूछेगा? काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, लेकिन वो क्या चेंज कर देगा? 4 ग्राम की जगह 6 ग्राम कर दिया उसने, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस कर दी, टेम्परेचर -25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री कर दिया। तो मतलब उसने क्या किया? वैल्यू चेंज की, क्वेश्चन पूछा सेम, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन की काइनेटिक एनर्जी निकाल दी और जो दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला उसकी वैल्यू चेंज कर दी सिर्फ उसने, तो क्या आप काइनेटिक एनर्जी निकाल नहीं पाओगे इसकी? मैम यस मैम, निकाल लेंगे। यस। निकाल लोगे। तो यही है एंट्रेंस। एंट्रेंस इसी को कहते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई कर नहीं सकता। हर वीक बच्चा एंट्रेंस क्वालिफाइड कर सकता है, और इंटेलिजेंट तो करता ही करता है। तो अपने आप में अपने आप को एक्टिव करिए, पढ़ने की आदत डालिए, और खुद पे भरोसा करिए, ठीक है। और थोड़ा भरोसा परवीन मैम पे भी करके रखना, ठीक है। यस मैम। अब देखो बच्चा पार्टी, जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में यहाँ कुछ पूछा गया है भाई, तो कहने का मतलब ये है कि हमें कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस क्वेश्चन। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे 4 ग्राम कुछ दिया है। अब जो 4 ग्राम दिया है, ये 4 ग्राम दिया है बच्चा पार्टी। बेटा म्यूट करो प्लीज, म्यूट। ये जो 4 ग्राम यहाँ पे दिया है बेटा, वो दिया है गिवन मास। दिस इज द गिवन मास। कृपया करके आप म्यूट कर दें, अदर चलो मैम ही अनम्यूट कर देती हैं आपको। जब आपकी आवाज सुननी होगी ना उन्हें, तब वो ओपन कर देंगे। तो देखो बच्चा पार्टी, यहाँ दिया है 4 ग्राम जो है आपका गिवन मास। अब एक चीज देखो बेटा जरा, यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिनेट टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, आर की वैल्यू हमें पता है। आर की वैल्यू कितनी होती है आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आर की वैल्यू कितनी होती है? 8.314 जूल किलो इनवर्स 1 एंड मोल इनवर्स 1। ये आर की वैल्यू है। टी की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है हमारे पास।
और बिना नंबर ऑफ मोल्स के हम क्वेश्चन कैसे निकालेंगे भाई? तो निकाल दो जरा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता ही है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है कि n इज इक्वल टू, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था मोलरिटी वोलरिटी में, गिवन मास अपॉन मोलर मास। या फिर आप ये कह सकते हो कि गिवन मास अपॉन मोलर मास निकालने का जो ये डबल एस है बेटा, ये जो मैम ने तोता उड़ाया है ना, डबल एस है ये मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास या फिर इसे वेट भी बोलते हैं, वेट ऑफ सॉलिड भी बोल देते हैं। अब जो गिवन मास है यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चा पार्टी, वो कितना है? 4 है। और जो ऑक्सीजन है उसका मोलर मास कितना है? 32। क्योंकि एक ऑक्सीजन का, 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मोलर मास 16 होता है। अगर O2 हो गया तो मोलर मास हो गया 32। ठीक है। अब देखो इसका मोलर मास जब आप कैलकुलेट कर दोगे तो यहाँ पे जो इसके मोल्स निकल के आएंगे, ऑक्सीजन के मोल्स, ये है O2 के मोल्स, कितने निकल के आएंगे? 0.125। ठीक है ना बच्चा पार्टी? इतने मोल्स आपके निकल के आएंगे, 0.125 मोल्स। कुछ बच्चों का आंसर दिया है, लेकिन एक बार दोबारा कैलकुलेट करो बच्चा पार्टी, 0.125 मोल्स होगा। अब देखो बेटा आप करोगे क्या? अब आपके पास सारी वैल्यू पुटअप है। अब जो टी की वैल्यू है, आप जानते हो जब भी माइनस में टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में, उसको केल्विन में चेंज करना होता है। तो क्या करोगे? 273 आप ले लोगे और 273 में से माइनस कर दोगे 25 को। तो जब आप इसे माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 248 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। तो बच्चा पार्टी अब लगा दो फॉर्मूले में सारी वैल्यू और कैलकुलेट कर दो आंसर। लगाओ जरा, लगा देते हैं। तो के ई निकालना है 3/2 इंटू 0.125 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 8.314 एंड इंटू टेम्परेचर कितना है? 248। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 386.6 कुछ आंसर आएगा बच्चा पार्टी। तो आप इसे कैलकुलेट करके देखना जरूर घर पे। पैटर्न मैम ने समझा दिया है, आप इसे सॉल्व करके देखोगे। किसी को कोई डाउट है? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। एनी डाउट एवरीवन? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। वेरी गुड। तो देखो इसी टाइप का क्वेश्चन एंट्रेंस में आता है, बस एंट्रेंस वाले क्या करते हैं? ऑप्शन बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन में लिख दिया आंसर, मान लो ये लिख दिया 38.6 जूल, बी ऑप्शन में लिख दिया 36666 जूल, सी ऑप्शन में लिख दिया आपका 46.66 जूल, और डी ऑप्शन में लिख दिया, ठीक है, नन ऑफ दीज, कोई नहीं है। ठीक है ना? तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। बस इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस में, और ये जो वैल्यूज हैं उनको वो चेंज कर देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप पैटर्न याद रखो, बस एंट्रेंस में क्वेश्चन अपने आप सही हो जाता है। आप 10 क्वेश्चन करो, ठीक है, लेकिन किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आप 10 क्वेश्चन करो बस। मैं यही कहती हूँ, और इसी तरीके से अपने बच्चों को इतने साल से एंट्रेंस क्वालिफाइड कराती आई हूँ। बहुत सारे बच्चे मैंने नीट में निकाले हैं और जेई मेंस में भी। 10 क्वेश्चन करो आप, 10 पैटर्न के, लेकिन वो पैटर्न आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाना चाहिए। और दूसरा, वो 10 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। लाइफ में कभी भी आपका पेपर एंट्रेंस का गलत हो ही नहीं सकता, बशर्ते 1000 क्वेश्चन करने की वजह 100 क्वेश्चन करो, लेकिन सॉलिड करो। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है और सही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। तो ये बात परवीन मैम की याद रखना। और ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे भी दे रखा है, लेकिन मुझे बच्चों को सॉल्यूशन कराने में मजा आता है, दिखाने में नहीं। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं हर चीज अपने हाथ से सॉल्व करके बच्चों को दिखाऊं। आया समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. क्योंकि बेटा देखो, सॉल्यूशन तो आप कहीं से भी देख सकते हो, गूगल से देख सकते हो, कहीं से भी सॉल्यूशन आपको अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, ये पता होना चाहिए कि वो सॉल्यूशन आया कैसे। अब देखो बच्चा पार्टी, एक और ये दूसरा क्वेश्चन है। इस तरीके के भी क्वेश्चन एंट्रेंस में कई बार आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इसको मैम सॉल्व कर रही है। तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, आप जरा पढ़ के बताओ इसमें निकालना क्या है। रूट मीन स्क्वायर।
निकालना क्या है? मैम रूट मीन बी ऑप्शन एक बच्चे ने बोला है, बट एक बार कैलकुलेशन चेक करो बच्चा पार्टी। तो बच्चा पार्टी बताओ कि यहाँ पे निकालना क्या है? रूट मीन्स क्या है? रूट मीन स्क्वायर। बिल्कुल, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, VRMS हमें कैलकुलेट करना है। और जैसे कि आप देख रहे हो हाइड्रोजन के लिए टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भाई मैम ने एक फॉर्मूला याद कराया था, उस फॉर्मूले का नाम क्या था? वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था क्या? 3RT/m, क्या यही लिखवाया था? यस तो देखो बच्चा पार्टी, Yes, हमने ma'am. फॉर्मूला लगा दिया। आर की वैल्यू कितनी होती है बताओ? अभी बताई थी मैम ने, 8.314. 8.314। बिल्कुल, किलोग्राम मीटर क्यूब एंड सेकंड स्क्वायर यूनिट। अब एम की वैल्यू क्या होती है भैया? एम की वैल्यू तो मैम ने बताई नहीं, तो अभी बता दिया मैंने, लिख दिया, क्लियर है। एम की वैल्यू 10⁻³ होती है, ध्यान रखना, रूट मीन स्क्वायर के लिए। अब टी कितना दिया है बच्चा पार्टी? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप इस 27 में केल्विन में करने के लिए क्या कर दोगे? बताओ बताओ क्या करोगे? मैम 273 273 से माइनस कर देंगे। माइनस नहीं करेंगे, यही प्लस फंस गया इंडिया। प्लस प्लस कर मैम देंगे। कोई बात नहीं, देखो बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और गलतियां करना भी जरूरी है। देखो आप, अब इसी बात पे एक थॉट बताती हूँ आपको। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं हर एक अच्छी चीज खुशी लेके आती है, लेकिन हर बुरी चीज क्या लेके आती है? बताओ दुख। डबल क्या लेके आती है? डबल खुशी. डबल खुशी। ये भी अच्छा था वैसे भाई, सो क्यूट। Yes, लेकिन ma'am. I was. हर हर एक अच्छी चीज खुशी लेके आती है, लेकिन हर बुरी चीज अनुभव लेके आती है। अनुभव समझते हो? अनुभव किसे कहते हैं? Yes, ma'am. Experience. एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। अच्छा एक बात बताओ, जब हम गलतियां करते हैं तो उससे सीखते हैं या खुशी से सीखते हैं? गलतियों गलतियों से गलतियों से। मैम गलतियां करने गलतियों से सीखते हैं। तो लाइफ में गलती होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर गलती इंसान को सिखाती है और वही उसको आगे बढ़ाती है। तो मैम ने आपको आज 100% की बात बता दी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट। तो बच्चा पार्टी ये बात ध्यान रखना हमेशा, लाइफ में बुरा होना भी जरूरी है, क्योंकि हर बुरी चीज हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। बस हमें पता है कमी क्या है, ह्यूमन बीइंग में कमी क्या होती है? कमी ये है, पेशेंस नहीं है, और दूसरा ये कि अच्छी चीज आती है तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन बुरी चीज आती है तो वो उदास हो जाते हैं, फिर दोष देते हैं, अरे भगवान ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे कोई कुछ नहीं करता, सब कुछ हम करते हैं, कर्म ईश्वर से है। तो आप मेहनत करो और बुरी चीज को भी एक्सेप्ट करो, क्योंकि हो सकता है जो बुरी चीज आपकी लाइफ में आई है वो कुछ अच्छा लेके आई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 273543 आंसर इज करेक्ट। यस बेटा बोलो। मैम यहाँ पे प्लस क्यों आया? बस ये बिल्कुल पूछो, बहुत ही धड़ल्ले से पूछो सारे डाउट्स अपने, क्योंकि अगर आपके डाउट क्लियर होंगे तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। जब भी टेम्परेचर माइनस में दिया होता है, माइनस में मान लो 227 27 दे दिया, तो एक फिक्स वैल्यू होती है STP पर। ये मेरा पिछला वीडियो STP। हाँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, पिछला वीडियो लेक्चर है मेरे, उनको सुनना। मैंने हर लेक्चर में एक एक चीज बेसिक बताई है, क्योंकि मैं ना बच्चों को बेसिक क्लियर करा के चलती हूँ हर चैप्टर में, टॉपिक में। तो STP पर एक 273.15 करके डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए वैल्यू होती है। तो जब भी कोई टेम्परेचर माइनस में दिया है तो 273 में से माइनस कर देंगे उसको, और अगर माइनस का साइन नहीं है तो वो प्लस में है, तो आप प्लस कर दोगे। समझ गए? तो जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल में क्या किया था, माइनस कर दिया था 25, क्योंकि वो नेगेटिव में थी वैल्यू, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो प्लस में है, तो इसलिए हमने प्लस कर दिया, तो हो गया 300 केल्विन। तो बच्चा पार्टी ये दो न्यूमेरिकल हो गए। अब परवीन मैम ने आपको दो न्यूमेरिकल घर के लिए दे रही है। अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से पढ़ा है तो ये आप न्यूमेरिकल डेफिनेटली सॉल्व करके ले आओगे, ये मेरा विश्वास है। और फिर मैम जब आपको मंडे ट्यूसडे अभी सैटरडे में जब मिलेंगी नेक्स्ट वीक में, तब आपसे न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगी किस किसने ईमानदारी से किए। ठीक है बच्चा पार्टी? वैसे सॉल्यूशन लिखा है क्वेश्चन यहाँ पे, लेकिन सॉल्यूशन मत देखना, अपने आप करो चीजों को। ठीक है?
अब एक और ये क्वेश्चन है कि राइट द टू रॉन्ग एजम्पशंस ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस which led to the failure of the ideal gas law। तो बच्चा पार्टी ये भी करके लेके आना है आपको क्वेश्चन, इसका भी आंसर मैम ने दिया है, और अगर कोई डाउट हो तो फिर मुझसे पूछना। तो देखो अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रियल गैस। रियल गैस क्या क्या करती हैं, क्या क्या उछल कूद मंगाती हैं यहाँ पे, और कंप्रेसिबल फैक्टर रियल गैसेस का और आइडियल गैस का क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर के। तो अभी हम पढ़ते हैं आइडियल गैस। तो जरा देखो आइडियल गैस क्या होती है। अब जो मैं पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ ना, ये सारे पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एंट्रेंस में इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो इस चैप्टर में से आने वाला पॉइंट है ना एंट्रेंस में, वो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर पे अगर रखा जाए तो रियल गैस और आइडियल गैस है। सेकंड प्रायोरिटी ऑर्डर पे रखा जाए तो डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ है, और थर्ड प्रायोरिटी ऑर्डर पे रखा जाए तो आपका चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ है, और काइनेटिक एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। समझ गए बच्चा पार्टी? तो यहाँ Yes, पे ma'am. मैम दो कॉलम बना रही हैं, जिसमें एक कॉलम में लिख रही हैं आइडियल गैस और दूसरे कॉलम में लिख रही Real हैं gas. रियल गैस। Real gas. अब देखो ये आइडियल गैस और रियल गैस एक दूसरे के अपोजिट डेविएशन करती हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं लेकिन दोस्ती भी रखती हैं। मैम आपने तो बताया था, क्या बेटा? ये आइडियल गैस के बारे में तो आपने बताया था, लेकिन जब भी परवीन मैम किसी चीज के बारे में बताती है ना तो कुछ नया ही बताती हैं। अभी जो बताने जा रही हूँ वो पहले नहीं बताया था। ठीक है, ओके मैम। अभी हम इनके जेड फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी? तो आइडियल गैस एंड रियल गैस, और इसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल गैस। ठीक है बच्चा पार्टी? तो अब इसमें हम निकालते हैं जेड फैक्टर। अब ये जेड क्या है? अब आप इसको जेड को ना, कई बच्चे एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जेड को एटॉमिक नंबर ही बोलते थे, लेकिन यहाँ पे चैप्टर में जेड है कंप्रेसिबल फैक्टर किसी भी गैस का। क्या है बच्चा पार्टी? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबल स्ट्रेस। हाँ, इसको बोल दो जल्दी जल्दी, बार बार बोल के दिखाओ, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। वो Compressibility factor. तोता ओढ़ मैना ओढ़। Compressibility factor. तो ये कंप्रेसिबल फैक्टर है। जैसे कि मान लो सपोज दैट ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, और जब आप इसको कंप्रेस कर रहे हो तो ये पिचक रहा है, तो इसके जो वॉल्यूम है उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कहाँ पे वॉल्यूम जेड के ग्रेटर देन होता है, कहाँ पे वॉल्यूम जेड के 1 होता है। तो ये हम रियल गैस और आइडियल गैस में दोनों में डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, वॉल्यूम कंपैरेटिविटी फैक्टर इसका। ठीक है, तो आइडियल गैस ये कहती है, आइडियल गैस में हमेशा जेड इजकस टू 1 होता है, और अगर जेड इजकस टू 1 नहीं है आइडियल गैस में तो आइडियल गैस का हो ही नहीं सकता पार्ट। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इजकस टू एनआरटी, ये हमने पढ़ा था। तो जब आप जेड फैक्टर लिखोगे तो आप ये भी लिख सकते हो जेड इजकस टू पीवी अपॉन एनआरटी। ठीक है बच्चा पार्टी? तो कभी कभी डायरेक्ट एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडियल गैस इक्वेशन में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो आप लिख दोगे जेड इजकस टू पीवी अपॉन आरटी। इज दैट क्लियर? अब जब आप आइडियल गैस और इनमें वॉल्यूम में रिलेशन निकालोगे तो एक फॉर्मूला बनता है जेड इजकस टू वॉल्यूम रियल गैस एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम आइडियल गैस। ठीक है बच्चा पार्टी? फॉर्मूला ये भी बन गया। तो 2 फॉर्मूले बन गए। अगर आपसे कहीं पे एंट्रेंस में पूछा जाए कि व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर्मूला ऑफ द आइडियल गैस एंड रियल गैस, दिस वन एंड दिस वन। इज दैट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। अभी सेकंड पॉइंट क्लियर करते हैं। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जब भी गैसेस के 2 मॉलिक्यूल्स आप लोगे, गैसेस के 2 मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं, तो उनके बीच में बिटवीन, ठीक है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या ये बात मैं सही कह रही हूं? यस मैम। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट, जो इनकी मॉलिक्यूल का साइज होता है आइडियल गैस का, मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा होता है, ये बात ध्यान रखना। तो इनका जो साइज होता है वो वेरी स्मॉल होता है। ये जो पॉइंट मैम लिख रही है ना, इन्हीं पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला पॉइंट ये है कि अगर आप, अभी हम आइडियल गैस के पॉइंट ही डिस्कस कर रहे हैं, आप इन्हें कंप्रेस कर दें, ये कंप्रेस कर दे, तो देखो कंप्रेस होके क्या हो रहे हैं, मॉलिक्यूल सब एक ही तरफ आ गए ना। ठीक है, तो जब आइडियल गैस के मॉलिक्यूल को आप कंप्रेस करोगे तो इस सारे मॉलिक्यूल एक ही तरफ कोने में सिमट जाएंगे। ठीक है, और इस कोने में
इकट्ठे होने को कहते हैं पॉइंट मास। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? पॉइंट मास। पूछा जाता है कि क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट मास बोलते हैं। ठीक है, मैं देख सकती हूँ कि कितने बच्चे स्टेबल हैं। वैसे काफी बच्चे स्टेबल होकर पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, क्योंकि बेटा रेगुलरिटी स्टेबिलिटी जरूरी है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस कैसा होगा बच्चा पार्टी? अब जब इनके साइज इतने छोटे हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में एक ही जगह ये क्या कर रहे हैं, सिमट जा रहे हैं, तो क्या होगा? क्या लिख दिया मैम ने यहाँ पे? ये नेग्लिजिबल। तो जो आइडियल गैस का क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो ये कहानी हमने अभी तक पढ़ी थी किसकी? आइडियल गैस की। अब जरा रियल गैस की कहानी भी सुन लेते हैं बेटा। तो देखो बच्चा पार्टी, रियल गैस क्या कहती है? रियल गैस में सबसे पहली बात तो कंपैरेटिबिलिटी फैक्टर जेड ग्रेटर देन 1 होता है या फिर जेड लेस देन 1 होता है। हाँ बोलो बेटा। मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। प्रीवियस स्लाइड दिखा दें? हम बिल्कुल दिखा देंगे, ये देख लीजिए। अरे स्लाइड कहाँ चली गई? ये रही। एक स्लाइड आगे मूव कर गए हम। तो बच्चा पार्टी, जैसे कि मैं बोल रही थी, आपने देखा जो कंपैरेटिबिलिटी फैक्टर होता है आइडियल गैस का, वो जेड इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना? लेकिन अभी जैसा कि परवीन मैम ने बताया, मूव कर दे नेक्स्ट स्लाइड पे। यस मैम। चलिए, तो बच्चा पार्टी देख सकते हैं आप, जो यहाँ पे मैम ने बताया, मतलब आइडियल गैस के लिए तो कंपैरेटिबिलिटी फैक्टर जेड इज इक्वल टू 1 बताया। लेकिन अगर हम रियल गैस की बात करें तो रियल गैस दो तरीके से कंपैरेटिबिलिटी फैक्टर को जस्टिफाई करती है, या तो ग्रेटर देन 1 होता है या लेस देन 1 होता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखोगे आप, बिटवीन टू गैसेस मॉलिक्यूल्स, गैसेस के, ठीक है ना, जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है बच्चा पार्टी, में शॉर्ट में लिख रही हूँ मॉलिक्यूल्स, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो यहाँ पे वर्क करता है, यानी कि इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बेटा प्लीज अपना म्यूट कर दो, थोड़ी देर की क्लास और है, प्लीज शांति बनाए रखें कृपया करके, क्लास में शांति बनाए रखें। तो देखो, अब जो इनके मॉलिक्यूल्स का साइज होता है आइडियल रियल गैस में, वो कैसा होता है? बिग होता है। और बच्चा पार्टी, यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज रियल गैस इज नॉट नेग्लिजिबल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर नेग्लिजिबल नहीं है तो क्या कह सकते हो? आपकी इनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे कि कहाँ पे ये ग्रेटर देन होगा और कहाँ पे लेस देन होगा। तो अभी आपने फॉर्मूला देखा था, V रियल गैस डिवाइड बाय V आइडियल गैस। तो बच्चा पार्टी आप देख सकते हैं कि इनका साइज बड़ा होता है, तो जहां पे भी आपको ये दिख जाए कि V रियल गैस का जो वॉल्यूम है ग्रेटर देन होगा आइडियल गैस से, आइडियल गैस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पॉइंट डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इस कंडीशन में जेड ग्रेटर देन होगा 1 और इस डेविएशन को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन इसे बोलते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कहीं पे V आइडियल गैस ग्रेटर देन होगी रियल गैस से, ठीक है बच्चा पार्टी, तो वहां जेड लेस देन होता है 1 और इस डेविएशन को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? नेगेटिव डेविएशन। इसका ग्राफ भी होता है, बट ये पॉइंट जो पूछे जाते हैं वो मैंने बता दिए, बट देयर हैव नो नीड फॉर द ग्राफ एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन जब मैं एंट्रेंस की क्लास में आपको पढ़ाऊंगी तब इसका ग्राफ जरूर आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो बच्चा पार्टी, ये था आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सारे पॉइंट नोट कर लेना अलग से अपनी एक डायरी बना के, ठीक है, क्योंकि ये ही सारे पॉइंट हैं जो एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट। और ये जो मैंने बताया डेविएशन पॉइंट, ये तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इस पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको ये बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्लियर टू ऑल? यस मैम। तो वेरी यस गुड। मैम। यस मैम। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने पूरा सेशन ध्यान से पढ़ा, सुना और सबको समझ भी आया अच्छे से। तो आज का ये सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे थर्मोडायनेमिक्स के साथ और बहुत सारी एनर्जी लेके आएंगे। गुड नाइट टू ऑल। बच्चा पार्टी